अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अपने तमाम देखने सुनने और चाहने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को एक मरतबा फिर से अपने इस चैनल पाकिस्तान टीवी में खुशामदीद कहते हुए अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, हयातुल मौज़म फ़ी मनाक़िब सैयदना गौसुल आज़म में नकल किया गया है कि नाइब मुस्तफ़ा ताजदार बगदाद पीर लासानी कुतुबे रूपानी महबूब सुबहानी सैयदना हज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपने चंद मुरीदीन के साथ इराक के कुर्दिस्तान इलाके में तशरीफ़ ले गए। ये पूरी बस्ती कई लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और इनका मजहब ईसाईयत था। तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी। इस्लाम का पैगाम आने के बावजूद सैकड़ों बरस गुजर जाने के बाद इस कौम के लोग ईसाईयत पर कायम रहे। आपने इनके मरकज में पहुंचकर इनके बड़े बड़े सरदाराने कबाइल को दीन इस्लाम की दावत दी। आपकी इस दावत इस्लाम पर इनका एक पादरी सामने आया और वो इस कौम का बहुत बड़ा आलिम माना जाता था। वो कुछ अरसा बगदाद शरीफ और मिस्र में भी रह चुका था। इसने मुसलमान उलमाए कराम से कुछ हदीसें भी सुन रखी थी। आपसे मुखातिब होकर कहने लगा कि क्या आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मेरी उम्मत के उलमा और वली का दर्जा बनी इसराइल के नबियों जैसा होगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, क्या तुमको इसमें कोई शक है? वो पादरी कहने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, इनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था कि वो ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देते थे। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से आप उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाए कराम और वलियों में से हैं। लिहाजा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हुए। वो तो ठोकर से मुर्दा जिंदा कर देते थे, तो हम तो जब जानेंगे कि आप भी मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। आपने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमाए रुबानीन यानी औलियाए अल्लाह की शान यही है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं। तुम कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? चनाचा करीब ही एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा कि इस मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस कब्र के करीब तशरीफ ले गए और आपने इस कब्र को ठोकर मारते हुए इरशाद फरमाया, कम बेज़निल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म से उठ। कब्र शक हो गई और इसमें से एक शख्स बाहर निकला और निकलते ही सलाम किया और पूछा, क्या कयामत हो गई है? सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, नहीं, अभी कयामत नहीं हुई, बल्कि तुम्हें उठाया गया है। तुम अपने बारे में बताओ। इसने कहा, मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और मैं इनके मानने वालों में से था। मेरा हाल अच्छा है और दीन इस्लाम ही बरहक है और फलाह कामरानी और निजात का दौरमदार इसी दीन को कबूल करने और इस पर अमल पैरा होने में है। सरकार गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, अब तुम वापस जाओ, तुम्हें कयामत में फिर उठाया जाएगा। ये अजीम करामत देखकर वहां मौजूद तमाम कर्दों ने और इस आलिम ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह कर्द कबाइल नूर इस्लाम से मुनव्वर हो गए। फिर ये लोग इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ताल्लुक भी इसी कर्द कौम से था। इनके वालिद भी इसी दौरान अपनी बरादरी के साथ मुसलमान होकर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैहि से बैत हुए थे और बाद में मुल्क शाम के जंगी सलातीन के बहुत बड़े फौजी जर्नैल बने। सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। मोहतरम दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।